Hello friends, I am Bablu Kumar and currently I am pursuing my BTech at IIT Kharagpur. But before 2 months ago, the scenario was totally different. 20 April 2026, my JEE main result. I got all India rank 88,000. But just after 30 days, what I done? So that I got IIT Kharagpur. So for knowing all the right strategy, watch till end. Shadows creeping round the block at night. Deep bass banging feels just right. Strong vibes rolling, drum line heavy. This group. Then friends, after class 10th, I got a 93% in class 10th, math 98 marks and science 97 marks. इसके बाद मैंने PCM डिसाइड किया और मैंने ऑनलाइन प्रेप स्टार्ट कर दी फिजिक्स वाला के अर्जुना 1.0 के साथ। मैंने अपनी IIT JEE की जर्नी स्टार्ट करी और फिर मैंने शुरू में तो बहुत अच्छा किया, 2-3-4 महीने मैंने बहुत अच्छा कर रहा था, मैं टेस्ट में भी बहुत अच्छा कर रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट भी आ रहा था कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगा IIT JEE की प्रिपरेशन में। बट जैसे ही समय बीतता गया, चीज़ें जब अच्छी खासी जब होती गई तो फिर मैं मिस मैनेजमेंट मुझसे होने लगी और बहुत सारे मिस मैनेजमेंट में मिस्टेक्स भी होने लगे। मैं PYQ अवॉइड करने लगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को अवॉइड करने लगा, मैं नोट्स और डिप में ही मेरा पूरा समय चला जाता था और इस तरह करते करते लास्ट तक जाते जाते मैंने बहुत सारे चीज़ें गड़बड़ कर दी थी। ओवरऑल जब अब फरवरी आया और मैंने PYQ करना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि मैंने भी अपने 11th पार्शियली वास्ट कर दी है। अब क्या था, फिर वही था कि अब लक्ष्य से स्टार्ट करेंगे फ्रेश और इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे 11th बर्बाद वाली, तो फिर वहाँ से भी कुछ सीखने को मिला कि कैसे 12th में थोड़ा सा कम बैक करा जाए, कैसे 12th को और बेटर करा जाए। तो फिर 12th स्टार्ट हुई अप्रैल में, 6 अप्रैल के आसपास वो लक्ष्य 1.2 स्टार्ट हुआ और फिर सितंबर तक इतना स्मूथ चला और सारी चीज़ें इतने बेटर होते जा रही थी। मैथ के टीचर्स और सारे जो बैच में टीचर्स मिले हुए थे एकदम बिल्कुल मस्त थे और सब चीज़ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे JEE मेन में 250 के अप्रॉक्स एवरेज मार्क्स आ रहा था और JEE एडवांस में 200 के अप्रॉक्स, और मेरा बैच में रैंक 200 के आसपास रहता था एवरेज। ठीक है, तो अब क्या था, सितंबर में मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था मैं कि मैं तो अब बहुत अच्छा कर लूँगा और बैच के शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो ऐसा लग रहा था कि दिसंबर लास्ट तक जाके सारे सिलेबस कंप्लीट होंगे और फिर जैन में तो जैन में तो JEE मेन 1 है। फिर मैंने डिसाइड किया कि ऐसे बैच के साथ चलूँगा तो फिर लेट हो जाएगा और रिवीजन करने का टाइम भी उतना नहीं मिलेगा। तो मैंने एक यूट्यूब पर वैसे ही जैसे सब लोग देख ही लेते हैं, हम सीनियर भैया का एक वीडियो देखा, फिर वहाँ से डिसाइड किया कि मैं अपना बैच को लीव कर देता हूँ और खजाना पर शिफ्ट हो जाता हूँ, और मैंने वैसा ही किया, खजाना पर शिफ्ट हो गया। 5-6 दिन लगभग 10 दिन तो बिल्कुल बहुत ही मस्त चला, ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और मैं इस डिसीजन के साथ बहुत अच्छा कर ले जाऊँगा। बट मैंने उसके बाद से सारे मोटिवेशन मेरे गड़बड़ हो गए और सारी चीज़ मिस मैनेज लगी होने, और मैं केवल लेक्चर ही अटेंड करता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग फिर नहीं कर रहा था और इस तरह की मिस्टेक्स होती चली गई सिलेबस कवरेज के चक्कर में। फिर मुझे लग रहा था कि मैं सिलेबस पहले कवरेज कर लेता हूँ, फिर PYQ कर लूँगा, फिर प्रैक्टिस कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीच में छठ, दीपावली, ये सारे चीज़ें भी आई और इसमें और मैं फंसा रह गया। फिर बहुत बड़ा मिस्टेक मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, मुझे बैच नहीं लीव करना चाहिए था। मैं टीचर्स के साथ बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर अब ना इधर का था ना उधर का, फिर जैसा था वैसा था। अब मैंने JEE मेन 1 दिया, बट ऑब्वियसली जैसा होना था कि लास्ट में जब गड़बड़ करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाती है, चाहे आपने पहले कितना भी मेहनत कर रखा हो। तो वही हुआ, मेरे JEE मेन 1 में आए 94.4 परसेंटाइल और इसके साथ मैं बहुत दुखी था। 2-4-5 दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या ही करूं। फिर मेरे पास 2 रास्ते थे, एक तो पाथ नंबर 1 था कि मैं JEE मेन 2 की प्रिपरेशन करूं और दूसरा था कि मैं JEE एडवांस की डायरेक्ट प्रिपरेशन करने लग जाऊं। बट ऑब्वियस है 94.4 पर JEE एडवांस के लिए मोटिवेशन आएगा भी कहाँ से, तो मैंने भी वहीं सेफ साइड चुना कि चलो भाई पहले NIT सिक्योर करते हैं, फिर IIT को बाद में देखा जाएगा। फिर मैं चल पड़ा JEE मेन 2 की तैयारी करने और उतना मोटिवेशन नहीं था, फिर अंदर से बहुत ब्रेक
मतलब टूटा टूटा सा लग रहा था, चीज़ें अच्छे से हैंडल नहीं हो पा रहा था, और बोर्ड भी था, तो फिर वो था। और बीच में बोर्ड का भी रिजल्ट आया और उसमें भी एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम मार्क्स ही रह गए थे, तो फिर उसमें भी थोड़ा वो सेटबैक मिला। और ओवरऑल JEE-2 का भी डे आया और ओवरऑल उसका भी रिजल्ट आया। रिजल्ट उससे भी बेकार था जितना मैंने सोच रखा था। मेरी आई 92 परसेंटाइल के आसपास, और फिर क्या था, मतलब सारे सपने टूट गए थे। ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं क्यों प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एकदम से सारी चीज़ ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ बिखर गया है, अब IIT JEE तो हो ही नहीं सकता है। फिर मैंने डिसाइड किया कि ड्रॉप लेंगे, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा था कि मैंने एक बार रैंडम IIT JEE एडवांस 2025 का पेपर 1 पेपर 2 का टेस्ट दे रखा था। वहाँ मेरे आ गए थे 120 मार्क्स। तो वहाँ से थोड़ा सा एक मुझे उम्मीद की किरण जगी कि शायद मैं JEE एडवांस में कुछ अच्छा कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं होता है और वो थोड़ा सा अलग है। और मैंने जो पहले प्रिपरेशन कर रखा है, जो चैप्टर्स पढ़ रखे थे, उस चैप्टर को मैंने थोड़ा सा डीप डाइव कर रखा था 12th के खासकर सिलेबस में। तो मेरे से वो सारे चैप्टर के सवाल हो रहे थे, JEE एडवांस के भी सवाल हो रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। जो पार्शियल सिलेबस जो मेरे अच्छे थे उनका मैंने PYQ लगाना स्टार्ट किया, उनको मैंने और अच्छे से देखना स्टार्ट किया। फिर ऐसा हुआ कि JEE एडवांस का भी दिन आया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक है दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो मैंने सेंटर कोटा डाला और मैंने ड्रॉप का मूड बना ही लिया था। तो मैंने कोटा इसलिए डाला कि मैं वहाँ जाकर LN में एडमिशन लूँगा और फिर अपने ड्रॉप ईयर की जर्नी स्टार्ट कर दूँगा। तो पेपर 1 पेपर 2 मैंने दिया। पेपर 1 तो एज इट इज़ ईजी आया था, तो पेपर 1 मुझसे बहुत सारे हो गए। और उसमें क्या था कि मैचिंग वाले क्वेश्चन थे, तो मैचिंग वाले क्वेश्चन मेरे तीनों के तीनों पेपर में सारे के सारे सही हो गए थे। मतलब इतने मस्त मैचिंग वाले क्वेश्चन सही मैंने किए, मुझे नहीं लगता कि कैसे मैंने सही कर दिए सारे के सारे। तो फिर वहाँ से मेरे मार्क्स थोड़े पेपर 1 में बढ़ गए थे, और पेपर 1 बिल्कुल अच्छा गया था, मुझे जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था वैसा ही गया था। और फिर बट पेपर 2 जैसे कि हर साल होता है, पेपर 2 टफ आता ही है, और उसमें फिजिक्स भी और टफ। जबकि फिजिक्स में मैं थोड़ा सा अच्छा था, मैं फिजिक्स में अच्छा अपने को फील करता था। तो फिजिक्स के सवाल तो हो नहीं रहे थे, और मैथ में तो मैं बहुत अच्छा था नहीं, मैथ में तो मेरा रास्ता फैला ही था। फिर अब क्या था, वैसे ही कुछ मैंने सवाल सॉल्व किए इधर उधर से देख के, कुछ मल्टीपल चॉइस के सवाल के 1-2 ऑप्शन ठीक किए ऐसे ऐसे करके। और बीच में जब सवाल नहीं हो रहे थे तो मैं आधा घंटा सो के निकाला समय। फिर रिजल्ट का डे आया। मैं LN में एडमिशन भी ले चुका था और LN में क्लास जाने लगा था। फिर आंसर की आया। पहले आंसर की आया, और मैंने आंसर की चेक किया, तो वो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। बिकॉज मुझे लग रहा था कि मेरे 100 मार्क्स भी मैं टच नहीं कर पाऊंगा, बट आंसर की में मैं 110 मार्क्स तक मैं पहुंच गया था। फिर मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत सारे अच्छे चीज़ मिल सकते हैं इस पर, और मेरा IIT जाने का वो जो एक ड्रीम था वो इसी बार सच हो जाएगा। फिर मेरा ड्रॉपर से मन कम होने लगा, और मैंने रिफंड के बारे में सोचने लगा। और फिर जब रिजल्ट आया तो मेरे एक क्वेश्चन ड्रॉप होने के बाद मेरे 114 मार्क्स आए, और इस पर रैंक आप बताओगे कि मेरा रैंक क्या आया होगा। और मैंने वही किया, मैंने ड्रॉप कैंसिल कर दिया और अपना रिफंड लेके घर आ गया। और फिर काउंसलिंग कराया, तो मुझे IIT खड़गपुर ओवरऑल अलॉट हो गया है, और बस 1 महीने के अंदर मैं कॉलेज में जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसके माध्यम से, मैं इस स्टोरी के माध्यम से बस आपको इतना शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार हमारा प्रिपरेशन ऑन द ट्रैक होता है, बहुत सही चल रहा होता है, बट इधर उधर के चक्कर में हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, जबकि वो नहीं करना चाहिए, और हम टीचर्स को इग्नोर करते हैं। बैच में टीचर्स इतने अच्छे से सारे चीज़ बता रहे होते हैं, हर चीज़ गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम सजेशंस लेने और फिर भी डाउट सॉल्व करने इधर उधर जाते हैं, जो एक मिस्टेक हो सकता है। तो आई होप यू विल बी नॉट डू सच मिस्टेक्स इन योर प्रेप, एंड आप अपने पोटेंशियल तक मेहनत करोगे और आप अपने पोटेंशियल रैंक लेकर आओगे, आई होप। एंड आई थिंक यू आर डूइंग वेल, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग। और ये भी बताएं कि आगे आपको कौन कौन से डाउट है, तो मैं अपने जैसे जेन्युइन बच्चे को हेल्प करना चाहता हूँ, जो ऐसे सही ट्रैक पर होते हुए भी गलत डिसीजन लेकर अपने प्रिपरेशन को रियून कर देता है। और मैं नहीं चाहता कि ऐसे मिस्टेक्स फिर मेरे जैसे कोई और दूसरा बच्चा करे। तो कमेंट में बताएं कि आपको अगले कौन से वीडियो या फिर कैसे डाउट्स हैं, तो मैं उन पर ज़रूर एक
बहुत अच्छा वेल रिसर्च्ड वीडियो बना सकूं, जिससे आपके प्रिपरेशन को पॉजिटिव और ग्रोथ मिले। Stop now.